क्या आप हैं तैयार? आने वाला है देश का सबसे बड़ा त्योहार। कौन होगा 24 का सरदार? क्या विपक्ष की होगी नई अपार, या जनता चुनेगी फिर से वही सरकार? मुद्दों पे बात नहीं करी, वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का मुद्दा ही मुद्दा है। असली मुद्दा तो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है और आ जाएगी सत्ता में संविधान बदल देगी। आपने कर्नाटक के उस 5 बार के बीजेपी के एमपी का बयान सुना होगा जिसके बाद टिकट कट गया, लेकिन उसके बाद नाथुराम मिर्धा की बेटी कीर्ति मिर्धा जो राजस्थान से बीजेपी के उम्मीदवार है, उसका भी वीडियो देखा होगा कि संविधान बदलने की कह रही है। अभी 3 दिन पहले अलीगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश गौतम है, उनकी जनसभा में बीजेपी की एक महिला नेत्री मधु मिश्रा ये कह रही कि संविधान इसलिए बदलना जरूरी है और बदलेंगे क्योंकि जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वे हमारे बराबर बैठने लगे। और कल ही अयोध्या से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि 400 पार की बात इसलिए की जा रही है, हम कर रहे हैं ताकि 400 जब जीतेंगे तभी संविधान नया बनाया जाएगा। यह तो इससे बड़ा मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, बीजेपी ने जयवीर को उतारा, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं, किस तरह के प्रतिनिधि को तो देखते हैं आप? कोई नहीं, सबसे कमजोर मंत्री होता है हमेशा उम्मीदवार, ध्यान रखिए, इतिहास इस बात का गवाह है। अच्छा, उनका अभी पिछले चुनाव में अभी जब डिम्पल लगी थी उपचुनाव तब भी थे तो मंत्री थे नहीं, थे नहीं थे नहीं मंत्री कैबिनेट मंत्री यहीं से मैनपुरी से एमपी एमएलए और मिनिस्टर थे बाकायदा, और कितने बड़े मार्जिन से हारे ये पता कर ले इलेक्शन कमीशन से। इस बार उन्होंने नारा दिया, इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो कभी नहीं, ही इज राइट, कभी नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है। कल केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला है कि अगर हम इस बार 400 पार आते हैं तो समाजवादी पार्टी की नहीं बंद और समाजवादी की साइकिल जो है पंचर करके यहाँ से भेजेंगे। ऐसा है, वो साइकिल की जो है पंचर होगी, जो साइकिलें चलती हैं वे हम उनको ऐसा कर देंगे पंचर जोड़ने के काम करेंगे चौराहे बैठ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने जबरदस्त हमला करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला किया और उन्होंने कहा है केशव प्रसाद, माननीय केशव प्रसाद जी को कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है। खाम का चिल्लाते, वो तो इसलिए चिल्ला देता है कोई टीवी वाला कह दे, उनको बाबा बैठने नहीं देता है बगल में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य ने कल ये भी कहा था कि अखिलेश जी, कौन मौर्य? केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा था अखिलेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया मुझे, कहने दोबारा अखिलेश जी को इनने कल कह रहे थे। तो वो बन गए कि नहीं बन गए? ऐसा है, उनकी इन्हीं बातों की वजह से हमने तय कर लिया था इसको चुनाव नहीं जीतने देंगे, चुनाव हरा दिया। 2-3 को मैंने टारगेट किया था कि चुनाव जीतने नहीं देंगे, जो ज्यादा बकवास करते थे उनको जीतने ही नहीं दिया। और जब भी ये चुनाव लड़ेंगे, अभी तो एमएलसी हैं, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा देके अपने किसी एमएलए से इस्तीफा दिलवा के चुनाव लड़े तो हम बता देंगे क्या है समाजवादी पार्टी। राजनीति में हमेशा लोगों को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। जिस तरह की बात ये करते हैं, इस तरह की बात तो कोई झाड़ू लगवाने वाला सड़क पर आदमी वो बात नहीं करता। ये तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इतने निचले स्तर की, घटिया स्तर की बात आपने कभी किसी विधायक को, किसी एमएलसी गेट पे खड़े हम लोग, गेट पे कलेक्टर गेट बना होगा जितनी ये मौर्य करता है। हाँ। इस बार कितने वोटों से जीत हासिल हो रही है? अब की जीतेंगे हम 4 लाख के आसपास वोट। यू विल सी, कोई ऐसा असेंबली सेगमेंट नहीं है जिसमें लीड हमारी 1 लाख से कम हो, कोई भी। इस बार मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा संविधान को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और रोजगार देने के लिए लड़ रहे हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और फर्जी तरीके से सारा जो हमारे अधिकार बाबा साहब ने दिए थे, मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इन सारे आप देख रहे हैं कि लोग बाहर भी मारे जा रहे हैं, जेल में भी मारे जा रहे हैं, पुलिस कस्टडी में भी मारे जा रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं का कानून व्यवस्था अच्छी है। हम सबके खिलाफ जनता में माहौल है और उसी को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। 60-50 हज़ार की इन्होंने वैकेंसी निकाली, 68 लाख लड़के लड़कियों ने फार्म भरे और इम्तहान दिए।
पर्चा लीक हो गया। और पर्चा लीक ये अकेला पुलिस भर्ती का ही नहीं हुआ, इससे पहले 10 बार अलग अलग नौकरियों की वैकेंसी निकली और सब में पर्चा लीक हुआ। मंशा साफ है कि ये किसी को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, और अगर नौकरी सरकारी वैकेंसी के जरिए निकलेगी तो 50% नौकरियां 27% पिछड़ों को, 22.5% दलितों को मिलेंगी, वो भी नहीं देना चाहते। मंशा इनका ये है, और इसलिए आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां करने लगे जिसमें कोई आरक्षण नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्तियां करने लगे, कोई आरक्षण नहीं। 59,000 की भर्ती की थी, उसमें पूरा घपला पकड़ा गया, ओबीसी के आरक्षण खा गए ये लोग, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करे। तो बड़े मुद्दे हैं हमारे पास, ऐसे मुद्दे हैं जिनको उखाड़ के फेंके पूरे उत्तर प्रदेश में।